एसबीसीएन के सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसीएन न्यूज और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त के अहम खबरों के साथ। 61 वर्ष पूर्व 1959 में चीनी सेना द्वारा किए गए हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए सीआरपीएफ में पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। स्मृति दिवस पर बैंड की धुन पर परेड का आयोजन किया गया। आईजी द्वारा पुष्प चक्र भेंट कर सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। गौरतलब है कि 61 वर्ष पूर्व सन 1959 में सीआरपीएफ के जवानों की एक टुकड़ी चीन की सीमा पर लद्दाख के दुर्गम क्षेत्र पर तैनात थी, जहां पर 21 अक्टूबर को गश्त के दौरान पहले से घात लगाए बैठी चीनी सेना ने हमला कर दिया था। सीआरपीएफ के जवानों ने 16,000 फीट की ऊंचाई पर संसाधनों की कमी होने के बावजूद चीनी सेना का डटकर सामना किया। इस हमले में सीआरपीएफ के 10 शूरवीर जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे। उन्हीं की स्मृति में प्रत्येक वर्ष सीआरपीएफ द्वारा पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है, जो आज बुधवार को सीआरपीएफ में मनाया गया। शहीद शूरवीरों की स्मृति में बैंड की धुन पर परेड का आयोजन भी किया गया और अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद पुलिसकर्मियों को याद करते हुए श्रद्धांजलि देकर श्रद्धासुमन अर्पित किए गए और गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इस अवसर पर सीआरपीएफ के आईजी भूपत सिंह चौहान द्वारा पुष्प चक्र स्मारक पर अर्पित किया गया और शहीद 264 पुलिसकर्मियों के नामों का वाचन किया। जैसा आप सबको विदित है, 1959 में आज ही के दिन सीआरपीएफ की एक टुकड़ी जो कि लद्दाख क्षेत्र में पेट्रोलिंग पर थी, उस पर चीन की रेगुलर आर्मी ने घात लगाकर हमला किया था और जिसमें हमारे 10 जवानों ने शहादत दी थी। उस ज़माने में बॉर्डर फोर्सेस नहीं हुआ करती थी, रेगुलर आर्मी होती थी और सीआरपीएफ जैसा आपको विदित है कि सबसे पुराना पैरामिलिट्री फोर्स है। तो ये लोग हमारे जवान विभिन्न सीमाओं पर, चाहे रन ऑफ कच्छ हो, चाहे राजस्थान का बॉर्डर हो, चाहे बर्फीली चोटियाँ हो, लेह लद्दाख, वहाँ पे हमारे जवान तैनात हुआ करते थे। तो किसी भी इंटरनेशनल फोर्सेस के अंदर पुलिस बल द्वारा ऑपरेशनल ड्यूटी के दौरान में इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर जो शहादत है वो तकरीबन सिर्फ इंडिया के अंदर ही बोलते जाएंगे जो सीआरपीएफ ने अपनी शहादत दी है। तो इस चीज़ को पूरे राष्ट्र ने एक्सेप्ट किया और आज के दिन सभी पुलिस बल, चाहे वो सीआरपीएफ हैं, चाहे कोई भी स्टेट पुलिस है, सभी आज के दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। उन 10 जवानों को भी जिन्होंने अपनी शहादत दी, उन्हें नमन करते हैं। साथ ही प्रतिवर्ष इस राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए जिस किसी भी पुलिस बल के जवान या सीएपीएफ के जवानों ने अपनी प्राणों की आहुति दी है, उन्हें भी हम तहे दिल से नमन करते हैं और याद करते हैं। दशहरा को लेकर इस बार उत्साह फीका रहेगा, क्योंकि इस बार कुंभकर्ण मेघनाथ का पुतला दहन न करते हुए सिर्फ रावण दहन होगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि दर्शकों की संख्या भी निर्धारित कर दी गई है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने ये अहम फैसला लिया है। इस बार दशहरा पूरी सादगीपूर्ण व कोरोना गाइडलाइन का पालन कर मनाया जाएगा। दशहरा उत्सव में कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में दशहरा उत्सव समिति ने अपनी तैयारियां प्रारंभ कर दी है। कलाकार दशहरा मैदान के समीप टाउन हॉल में बांस बल्लियों की सहायता से पुतले तैयार कर रहे हैं। गत वर्ष 41 फीट का रावण और 31 फीट के कुंभकर्ण और मेघनाथ बनाए गए थे। कलाकार बताते हैं कि वे करीब 40 वर्षों से रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बनाते आ रहे हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि उनके द्वारा इस बार केवल रावण का 21 फीट का पुतला बनाया जा रहा है। दशहरा उत्सव समिति अध्यक्ष हेमंत सिंघल और सचिव नंद किशोर शर्मा ने बताया कि कोरोना को देखते हुए रावण का दहन बिना आतिशबाजी के साथ किया जाएगा। मंच का कार्यक्रम भी नहीं होगा और दर्शकों की संख्या भी निर्धारित रहेगी। पिछले वर्ष रावण 41 फीट का, कुंभकर्ण मेघनाथ 31 फीट के बने थे। इस बार 21 फीट का रावण और 15 फीट का कोरोना रूपी रावण बनेगा। इस बार सांकेतिक दशहरा उत्सव बनेगा। आम पब्लिक को दशहरा मैदान में आने की अनुमति नहीं रहेगी और परंपरा न टूटे हिसाब से हम दशहरा मना रहे हैं।
41 फीट का रावण और 31 फीट के कुंभकर्ण मेघनाथ के पुतले बनाती है और एक जनता के मनोरंजन के लिए आतिशबाजी और सांगधारियों का कार्यक्रम और रथ यात्रा, भगवान की शोभा यात्रा आदि अनेक आयोजन करती है। पर इस बार कोरोना महामारी को देखते हुए समिति ने प्रतीकात्मक रूप से रावण दहन का करने का निर्णय लिया है, जिसमें सिर्फ 21 फीट का एक रावण दहन किया जाएगा, जो भी समय पूर्व आम दर्शकों की उपस्थिति के बिना ही किया जाएगा। और समिति जनता से ये अपील भी करती है कि मैदान पर इकट्ठा ना हो और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ही रावण दहन का। बालरा खेड़ा गांव में सरवानिया महाराज चौकी पुलिस द्वारा एक मकान पर दबिश दी गई, जहां से 3 करोड़ से भी ज्यादा का आईपीएल सट्टे का लेखा जोखा पकड़ा। पुलिस और ग्रामीणों की बहस और पत्थरबाजी के चलते आरोपी फरार हो गए। जिले की सरवानिया महाराज चौकी पुलिस ने पालरा खेड़ा गांव में मुखबिर की सूचना पर देर शाम गांव के एक मकान में चल रहे आईपीएल क्रिकेट सट्टे को पकड़ा। दबिश के दौरान पुलिस और ग्रामीणों की बहसबाजी व पथराव जैसी स्थिति भी हो गई, जिसका फायदा उठाते हुए सट्टे कारोबार के आरोपी भागने में कामयाब हो गए। हालांकि इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को नामजद आरोपी बना लिया है। साथ ही पुलिस को कार्य में बाधा पहुंचाने वालों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। पुलिस की कार्रवाई के दौरान आईपीएल क्रिकेट सट्टे का 3,90,89,250 रुपए का हिसाब पकड़ा। मौके से पुलिस ने 129 पेज का रजिस्टर भी जब्त किया, जिसमें पिछले 15 दिनों में ऑनलाइन सट्टे से जुड़े लोगों व अन्य कई पुख्ता जानकारियां मौजूद है। पुलिस ने मौके से 11 मोबाइल, 4,360 रुपए नकदी बरामद किए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही मोबाइल चैट, रजिस्टर व अन्य सबूतों के आधार पर सट्टे से जुड़े कारोबार के अन्य लोगों की तलाश जारी है। सरवानिया चौकी क्षेत्र में पालरा खेड़ी जो गांव है, वहाँ पर सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग वहाँ पर बैठ के ऑनलाइन क्रिकेट का सट्टा कर रहे हैं। टीम वहाँ पर पहुँची और ये कंफर्म होने के बाद कि इस मकान में है, वहाँ पर उन्होंने रेड की। रेड में मौके से एक लैपटॉप, 11 मोबाइल और इनके बड़ी संख्या में, काफ़ी बड़ी मात्रा में हिसाब किताब मिला है, जिसमें पिछले कई दिनों से सट्टा कर रहे थे। 3 लोगों को नामजद इसमें आरोपी बनाया गया है। पुलिस इसमें आरोपियों के लिए तलाश कर रही है। गांव में जब पुलिस पहुंची थी तो गांव वालों को ये लगा कि ये कोई बाहरी व्यक्ति हैं। उन्होंने वहां पर पुलिस का विरोध भी किया, उसमें भी चिन्हित करके जिन लोगों ने पुलिस के ऊपर पथराव करने का प्रयास किया, उनके विरुद्ध भी वैधानिक कार्रवाई की गई है। इसमें जो इनका हिसाब किताब है, ये करोड़ों में हिसाब है, उसकी हम लोग तस्दीक कर रहे हैं। और जो मोबाइल मिले हैं, इसमें मोबाइलों में जो चैटिंग होती है, उसके आधार पर ये भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन लोग हैं जो इनके साथ सट्टे में, ऑनलाइन सट्टे में इनके साथ व्यापार कर रहे थे। उन लोगों को भी आरोपी बनाया जाएगा। मंदसौर जिले के शामगढ़ में चंदवासा क्षेत्र में विगत दिनों हुई युवक की हत्या के मामले को सुलझाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल पैसे लेन देन को लेकर बदमाशों ने किशोर पाटीदार नामक युवक को मौत की घाट उतारा था। दरअसल 14 अक्टूबर को ग्राम हतई मगरे पर पवन चक्की के पास खेत की खाई में एक युवक की लाश मिलने की सूचना पर क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। मृतक के सिर में चोट के निशान पाए गए, जिसमें प्रथम दृष्टया हत्या की आशंका होने पर थाना शामगढ़ में केस दर्ज किया गया। पुलिस द्वारा जानकारी में मृतक किशोर पिता रमेश चंद पाटीदार निवासी चक्राता पठारी के संबंध में विभिन्न पहलुओं पर और प्रत्येक दिशा में जानकारी एकत्र की गई, जिसमें पाया गया कि मृतक का मनोहर बैरागी निवासी पुनिया खेड़ी नामक व्यक्ति से पैसे के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था तथा घटना के दिनांक को मृतक मनोज बैरागी से पैसे लेने गया था, जो वापस नहीं आया। उक्त तथ्य से मनोज बैरागी को पुलिस द्वारा तत्काल हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की गई, जिस ओर मनोहर ने बताया कि कैलाश राठौर निवासी मतकोटा जिला आगर की जमानत किशोर पाटीदार के द्वारा करवाई गई थी, जिसमें 60,000 रुपये खर्च हुए थे, जो कि किशोर पाटीदार को रुपए दिलवाने की जमानत मनोज बैरागी ने दी थी। जैसे ही कैलाश राठौर की जमानत हुई, वह पैसे देने में आनाकानी करता रहा। फिर पैसे देने से मना करने लगा तो किशोर पाटीदार के द्वारा जमानतदार मनोहर बैरागी से रुपए मांगना शुरू कर दिया। फिर कुछ दिनों बाद रुपए देने से मनोहर ने भी आनाकानी की। जब किशोर पाटीदार के द्वारा रुपए लेने के लिए दबाव बनाया तो दोनों ने मिलकर हत्या करने की योजना बनाई।
और योजना अनुसार दिनांक 13 अक्टूबर शाम को मनोहर बैरागी के खेत पर पार्टी रखने एवं रुपए देने हेतु किशोर पाटीदार को बुलाया गया एवं वहीं अंधेरे में मौका देखकर किशोर पाटीदार के सिर पर लकड़ी से वार किया। वह नीचे गिर गया और रस्सी से उसका गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया। फिर लाश और मोटरसाइकिल को हतई मगरे के यहाँ पर लाकर फेंक दी। घटना में शामिल कैलाश राठौर को भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया तथा आरोपियों की निशानदेही से मृतक के 2 मोबाइल, 2 टूटी हुई सिम तथा घटना में प्रयुक्त रस्सी एवं लकड़ी जब्त की गई। शादी की तो ये पाया कि मृतक जो है गरुड़ में ही उसका एक मित्र है मनोहर बैरागी, जो उससे पैसे के लेन देन पे कुछ विवाद चल रहा था और जिस दिन वो गुमा था उस दिन ही वो शाम को उसने उसको कॉल करके बुलाया था। ये सूचना प्राप्त होने पर पुलिस द्वारा उसकी सरगर्मी से तलाश की गई और जब उसे हमने तलाश दिया तो पूछताछ करने पर यह ज्ञात हुआ कि मृतक जो है किशोर पाटीदार ने 60,000 रुपये मनोहर बैरागी के माध्यम से कैलाश राठौर नामक जो बड़ौद थाना आगर का रहने वाला है उसको दिया था। कुछ जमानत आदि कार्य करने में जो खर्च था उसको उसने दिया था। मध्य प्रदेश में होने वाले 28 विधानसभा के उपचुनाव को लेकर सियासी पारा काफी तेज है। मंदसौर के सुवासरा विधानसभा में भी राजनीतिक हलचल इन दिनों तेज है। सीतामऊ में कांग्रेस पार्टी द्वारा अनूठा प्रदर्शन किया गया। हाथ में तख्तियां लिए हुए नगर में प्रभात फेरी निकाली गई। कांग्रेस पार्टी छोड़ भाजपा में शामिल हुए विधायकों पर कांग्रेस पार्टी द्वारा आरोप लगाया गया था कि ये सब विधायक करोड़ों रुपए में बिके हैं, जिसके चलते आज सुवासरा विधानसभा के सीतामऊ नगर में कांग्रेस कार्यकर्ता ने जागो सीतामऊ जागो के नारे लगाते हुए रैली का आयोजन कर दिया और नगर के लदुना चौराहे पर प्रदर्शन किया। साफ है कि दोनों ही दल एक दूसरे पर चुनावी वार करने से नहीं चूक रहे हैं। जहां हरदीप सिंह डंग कांग्रेस छोड़ने की वजह जनता के काम ना होना और उनकी बात ना सुनना बता रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस शुरू से उन पर गद्दार का आरोप लगाकर चुनावी बिसात जमाने में जुटी है। जिस तरह से सीतामऊ की जनता को असमय चुनाव में धकेला गया, जिस कारण से यहाँ पे चुनाव हो रहे हैं जो जनता को मालूम है, और जो बेंगलोर के रिसोर्ट के अंदर जो घटनाक्रम हुआ उस घटना को वापिस जनता तक ले जाना और जनता को ये चीज़ बताना कि ये चुनाव किस कारण से हो रहा है, इसलिए इस प्रभात फेरी का आयोजन किया गया था। ऐसे आयोजन आज ही होंगे या आगे भी कुछ कार्यक्रम? नहीं, ये लगातार चलेंगे और अभी सीतामऊ शहर में हुआ है, सुहासरा विधानसभा क्षेत्र के हर ब्लॉक, हर मंडल, हर शहर में इस तरह के आयोजन होंगे सुबह, और जनता को जागृत करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल द्वारा शस्त्र पूजन एवं भारत माता की महाआरती व बौद्धिक का आयोजन नाहरगढ़ में किया गया। ग्राम के नानकिया बाग हनुमान मंदिर परिसर पर यह आयोजन संपन्न हुआ। आयोजन विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के तत्वावधान में आयोजित हुआ, जिसमें बौद्धिक का आयोजन हुआ। आयोजन में युवाओं को हिंदुत्व के बारे में समझाया। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के पदाधिकारी द्वारा युवाओं से कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। वहीं आयोजन के दौरान शस्त्र पूजन एवं भारत माता की महाआरती भी हुई। इस दौरान कई युवा उपस्थित हुए। आज नाहरगढ़ नगर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा हिंदू सम्मेलन महाआरती शस्त्र पूजन का कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य शस्त्र पूजन हिंदू सम्मेलन के साथ साथ आने वाले चुनाव में ऐसी पार्टी को चुनकर के लाना जो देश धर्म विरोधी गतिविधि ना करे और हिंदू समाज के साथ भेदभाव ना करे, गौ माता के साथ भेदभाव ना करे, ऐसी राजनीतिक पार्टी को चुनकर के लाने के लिए आज का कार्यक्रम था। और जन जागरण के लिए भी युवाओं को प्रेरित किया गया है कि वो जो सत्य के साथ जो पार्टी खड़ी है, ऐसी पार्टी को चुनकर के विधानसभा में लाएं और एक स्थिर सरकार बनाएं। नाहरगढ़ से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। पीपलिया मंडी में डेंगू व मलेरिया मच्छर से होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए नगर परिषद की टीम घरों के बाहर व जगह जगह रखी पानी की टंकियों में डेंगू के लार्वा वाले पानी को खाली करवाए तथा रोजाना टंकियों को धोकर भरने की समझाइश दी। परिषद के कर्मियों ने लोगों से आग्रह किया है कि घरों पर, छत पर या अन्य जगह लंबे समय से भरे गंदे पानी को खाली कर दे। बीमारियों से बचने के लिए प्रतिदिन पानी वाले पात्रों की सफाई करें। पीपलिया मंडी से शंभू मेघ की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज। नमस्कार।